नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बेसिकली ये सेंट्रल विस्टा से थोड़ा सा अलग सा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। जो टाटा जिस तरीके से टाटा ग्रुप जो है इनको ये प्रोजेक्ट मिल चुका है पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट जो मेगा मेकओवर करना है। तो ये लार्सन एंड टोब्रो सिर्फ ही दो ही बिड्स आई थी, तो इन्होंने कैसे किस तरीके से लार्सन एंड टोब्रो को हराया एक तरीके से, या उनके आगे रहे ये उसको प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, हम चलिए उनको सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये डिज़ाइन किया गया है ऑन लाइन्स ऑफ इजिप्शियन पार्लियामेंट। तो ये बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये हम कोई अपना इंडिपेंडेंट डिज़ाइन नहीं है, हमारा अनोखा डिज़ाइन नहीं होने जा रहा है। ये इजिप्शियन पार्लियामेंट की तरफ जैसा है, ये उसी तरीके की एक तरीके की नकल कह लीजिए, या एक तरीके से मिलता जुलता या इंस्पायर्ड कह लीजिए, अगर इसको बहुत ही सभ्य देना चाहते हैं लैंग्वेज में। तो जो इसका टाइम फ्रेम है, इसकी स्पेसिफिकेशन है, चलिए हम एक एक करके इसको शुरू करते हैं और किस तरीके से न्यू लोकसभा हॉल आना है। तो बेसिकली जो इसमें सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि जो इसमें टाइम फ्रेम है, इसका बैकड्रॉप इंपॉर्टेंट है। बैकड्रॉप के बाद जिसका सेंट्रल विस्टा का, फिर बैकड्रॉप ऑफ बिट्स भी हम इसमें देखेंगे। तो जो इंडस्ट्री, तो एक तरीके से इसका जो मेगा मेक ओवर है, आपको इसका मेगा मेक ओवर समझना पड़ेगा। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये प्लान की जा रही है, ये कंप्लीट हो जाएगी मार्च 2022 तक, और उम्मीद है कि ये हो भी जाएगी इस पीरियड तक। और इसका जो हो या और इसने ज्वाइंट सेशन को होस्ट करना है, जो कि 76वां इंडिपेंडेंस डे की तरफ डे होगा हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी का। ये उसको होस्ट करना चाहते हैं 15 अगस्त के लिए। तो ये मार्च 2022 तक हो जाएगा। तो जॉइंट सेशन एक काफ़ी बड़ा है। जॉइंट सेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर होता है। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत आसान है, तो सभी को पता है। इसके बाद जो ये बिल्डिंग होगी, ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग होगी, जो ये 13 एकड़ के प्लॉट पे इनसाइड द पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये 13 एकड़ का जो होगा, ये सब जो टाटा जी कर रहे हैं ये सब, और ये एक तरीके से पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगा, जो एकोमोडेट करेगा ज़्यादा एमपीज को और ज़्यादा ऑफिसेस को। तो ये एक तरीके का इसमें एक इनोवेशन है एक तरीके का, या इसको और ज़्यादा एक ज़रूरत पड़ी है ऐसा करने की। और जो न्यू लोकसभा हॉल होगा, जिसके अंदर 1350 की सीटिंग कैपेसिटी होगी, जो यूज़ किया जाएगा जॉइंट सिटिंग के अंदर। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर आप कोई जोड़े हैं उन्हें, तो 545 प्लस 250, तो लेकिन ये है कि ये 1350 का करना चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कहीं नहीं बढ़ने वाली उसमें, क्योंकि फिर जो सरकार चुनी जाती है उसमें पहले ही मेजोरिटी में क्लियर मैंडेट ये वाला आ गया है, लेकिन इससे पहले जो था वो बहुत पहले आया था। तो ये एक तरीके का वो नहीं बढ़ने वाला है, वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है चेंज। तो जो डिज़ाइन किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ इजिप्शियन पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले बताया। तो न्यू बिल्डिंग जो होगी वो फिट की जाएंगी सोलर पैनल के साथ, और जिस तरीके से पावर सेविंग इक्विपमेंट लगेगा और एक तरीके से इसकी डेडिकेटेड पार्किंग होगी, तो बहुत भव्य होने वाला है ये। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फर्म है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फिर से मैं कहता हूँ, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये लाइकली है, इनको मिल चुका है, ये ऑलरेडी कल ही मिला है। तो इन्होंने गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस एक तरीके का पार्लियामेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इनको मिल गया, क्योंकि इन्हें लोएस्ट बिड थी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आप ये देखिए कि जो ओपन की गई थी बिड्स, जो ओपन की गई थी ये 15 सितंबर के आसपास, तो उसमें ये देखा गया था कि जो फाइट थी वो सिर्फ दो बिडर्स थे, मुंबई हेडक्वार्टर फर्म्स जो टाटा प्रोजेक्ट्स थी, और उसके बाद लार्सन एंड टर्बो की थी। तो टाटा प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट थी वो 861.9 करोड़ थी। और इंटरेस्टिंगली यहीं पर एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन टेस्ट इन इज ईटिंग, तो लार्सन एंड टार्बो की 865 करोड़ की थी। यानी लार्सन एंड टार्बो सिर्फ ये है कि आपका ये सिर्फ 3 करोड़ की कैपेसिटी, 3 करोड़ में ओवर प्रोजेक्शन दी थी, इसलिए इनके हाथ से ये इतना बड़ा और हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल गया। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो जो पार्लियामेंट का जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये एक्सपेक्ट किया जाना है पहले हाफ के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और इसके बाद जो ये अट्रैक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन फर्म्स को, लेकिन जो बिड्स थी वो सिर्फ दो लोगों से आई थी, दो जनों से ही आई थी। तो इसके बाद अगर हम इसे और ज़्यादा बारीकी से देखें, तो टाटाज बिड की जो लोअर थी उनको इसलिए मिल चुका था ये, उसका इवेल्युएशन। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मिनिस्ट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व है और ये किस तरीके से इसको दिया जाता है। हम इसमें जो है, अब चलिए मिनिस्ट्रीज पे अगर हम बात करेंगे, टाटास की और लॉर्ड्स एंड टर्बो की जो एक तरीके का एज है उनके पास। तो बेसिकली अगर इसका जो था, ये प्राइमरी चेक्स हुए थे। इसके बाद जो बिड्स था, एक बिडिंग कमेटी के पास जाएगा जो ऑफिशियल कंप्राइज करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो कमेटी होगी वो इसको हेल्ड करेगी, और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको CPWD भी कहा जाता है, इनके पास ये गया है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एक तरीके से डिपार्टमेंट्स, एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो होगा, तो बिड्स इसके बाद जो है वो इवेलुएट की गई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के द्वारा। फिर से कहता हूँ, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने इसको इवेलुएट किया, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो जो एंटायर प्रोसेस था, ये इसने थोड़ा सा 2 हफ्तों का वक्त लिया, लेकिन ये फाइनली अवार्ड हो गया है। और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी एक तरीके से हो गया, और वो किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू ये किया जाना है। तो ये इनकॉर्पोरेट जो हुआ था, जो टाटाज की अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो ये 1979 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये सिकंदराबाद तेलंगाना में जो टाटा प्रोजेक्ट्स हैं ये इन्वॉल्व हैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेस्टिजियस प्रोफाइल कंस्ट्रक्शंस के वेंचर्स के अंदर। 2017 में टाटा ने जो है एक तरीके का मुंबई ट्रेन्स हार्बर लिंक कॉन्ट्रैक्ट ये इन्होंने जीता था, एक तरह से इनको अवार्ड हुआ था, अलॉन्ग विद डेव लार्सन टार्बो के साथ। अगर हम देखें तो इनके साथ IH ग्रुप के साथ इन्होंने इनसे भी एक बैग जो है बिगर स्ट्रेच जो है वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिज था नवी मुंबई से मुंबई तक के बीच का, वो लार्सन एंड टार्बो के पास गया था। तो यानी दो बड़ी फर्म्स काफ़ी नेक टू नेक रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने हैंडल किए हैं। और इसके बाद जो टाटा का जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसको वक्त से पहले पूरा करने की इनका प्रयास रहेगा। और पिछले कुछ सालों में देखें तो जिस तरीके से टाटास का जो काम है सेवरल मेट्रो प्रोजेक्ट्स में है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, इसमें रहा है। और ऑल जो ये कंपनी है, ये जिस तरीके से बनमाली अग्रवाल जो इन्होंने एक तरीके का जॉइंट वेंचर है, अगर हम इनकी बात करें, बहुत डिटेल में बात करें, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स लेना भी प्रेफर करते हैं। तो कंपनी जो है ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इसमें टाटा रियलिटी है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, और एक तरीके का ये सिंगल अम्ब्रेला के अंदर ये दोनों कॉर्पोरेशन आ गए। फिर से बताता हूँ, टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला आ चुकी हैं ये। 2019 के अंदर TPL रेवेन्यूज वर पैक्ड एट, TPL की जो रेवेन्यूज थी वो पैक्ड थी 13,418 करोड़ की, और इनका जो प्रॉफिट था वो 244 करोड़ का था। तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, एक तरीके से सेंट्रल ग्रैंड का प्लान है, रिवैम्प करना है सेंट्रल विस्टा के अंदर जो 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक, जो एक तरीके का रायसाना हिल्स को लेके जाएगा। तो CPWD ने ऑलरेडी इसको फाइनलाइज कर लिया है आर्किटेक्चर को, और गवर्नमेंट इस पे आगे जा रही है। लॉकडाउन, कोविड, वो सब उनके लिए, उनको वो बीच में इसके आड़े नहीं आ रहे हैं, गोइंग अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। और ये एंटायर जो प्रोजेक्ट है ये 2024 तक कंप्लीट होना है। तो देखा जाए तो ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको लेकर के अब आगे देखेंगे। तो ये भव्य प्लानिंग है सरकार की, और देखेंगे किस तरह से शेप आउट होता है, और ये टाइम बाउंड में हो जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।